नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। भारत और इंडोनेशिया के बीच आज 20 बड़े ऐसे समझौते हुए हैं जो दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। क्या है वो बड़े समझौते, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में एक नया अध्याय आज जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं बल्कि रक्षा, व्यापार, अंतरिक्ष, समुद्र सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि कई अहम क्षेत्रों में बड़े समझौते की अब गवाह बन चुकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच करीब 20 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आइए जानते हैं इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रक्षा क्षेत्र की। तो इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल को लेकर सहयोग। समझौते के तहत इंडोनेशिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल भंडार का विस्तार करेगा और भारत अतिरिक्त ब्रह्मोस बैटरियां उपलब्ध कराएगी। वहीं इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी अस्त्र मिसाइल को भी अपनाने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस रक्षा सहयोग के तहत लगभग $630 मिलियन के हथियारों की खरीद का अब रास्ता खुल गया है भारत के लिए। नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के साथ जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है उसमें रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक सहयोग और मजबूत करने की सहमति जताई गई है। यह दौरा 2018 के स्थापित व्यापक राजनीतिक साझेदारी को एक नई गति देने वाला माना जा रहा है। ईवीएम और चुनाव सहयोग पर क्या फैसला हुआ है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी हुई है। भारत के निर्वाचन आयोग और इंडोनेशिया के चुनाव आयोग के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ावा देने पर अब सहमति बनी है। इसके तहत चुनाव प्रबंधन, परीक्षण और तकनीक का आदान प्रदान होगा। साथ ही भारत इंडोनेशिया की आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम विकसित करने में भी अब सहयोग करेगा। वहीं समुद्री सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण खनिज पर भी कई सारे डील हुए हैं। तो अब समुद्री सुरक्षा को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों के तटरक्षक बल अब समुद्री निगरानी, खोज एवं बचाव अभियान और क्षमता निर्माण में मिलकर अब काम करेंगे, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा अब और भी उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया ने स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी अब सहमति जता दी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच अब इन क्षेत्रों के निर्माण और निवेश में सहयोग होगा। यह कदम इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्र में भी कई सारी डील हुए हैं। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सहयोग बढ़ाने का अब फैसला किया है। इसमें सैटेलाइट तकनीक, संयुक्त अनुसंधान और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण पर जोर रहेगा। कृषि क्षेत्र में भारत इंडोनेशिया को 100 टन उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीज उपलब्ध कराएगा, जिससे खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में अब मदद मिलेगी। वहीं संस्कृति की बात कर ले तो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के तहत भारत और बाकी जो इंडोनेशिया में जिस तरह से कई सारे मंदिर है उसके संरक्षण को लेकर भी अब सहयोग जताया जा रहा है। यह दोनों देशों की साझा संस्कृति विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से भारत और इंडोनेशिया की राजनीतिक साझेदारी को अब नई दिशा मिली है। रक्षा से लेकर व्यापार, अंतरिक्ष, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक इन समझौतों का असर आने वाले वर्षों में दोनों देशों के संबंधों पर और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता पर दिखाई दे सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।